हे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे टू एवरीवन। आज मैं रेडी हो चुका हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। मैं आज जाने वाला हूँ इस्कॉन और इंडियन टेम्पल, जहाँ पे आज एकादशी को हम पालन करेंगे। हर दिन जैसे आप मेरे राधा माधव से मिलते हैं, आज भी मेरे राधा माधव से मिलिए और मेरे साथ चलिए इस्कॉन और हरे कृष्णा मंदिर और जो है हमारे इंडियन मंदिर। यहाँ पे मैं निकल चुका हूँ बाहर और मैं निकल के रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए इस्कॉन। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। मैं भी भागे के दौड़े चला आया और फिर देखा एक माता जी बैठे हैं। देखिए माता जी बैठे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि जल्दी से आओ, भजन स्टार्ट हो चुका है। मैं भी दौड़े 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 चला आया। तो जब तक मैं पहुंचा देखा कि भजन स्टार्ट हो चुका है। मेरे को देख के सब खुश हो चुके हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लाडला हूँ। मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे कि अपनापन सा लगता है। तो प्रभु जी हंस रहे हैं और यहाँ पे आरती भी स्टार्ट है। तो मैं आरती को देखने के लिए तड़पता हूँ। हमेशा 6 जैसे बज जाता मैं यहाँ के पहुँच जाता हूँ आरती देखने के लिए। आरती यहाँ का बहुत ही प्यारा लगता है। सारे लोग हम कीर्तन भजन सब कुछ एंजॉय के साथ करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गा लिया। हम बहुत भक्ति भाव से करते हैं, बहुत अपनापन से करते हैं और अच्छा लगता है यहाँ पे। मतलब पूजा पाठ मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा दौड़े चला आता हूँ। सारी चीज़ भूल जाता हूँ क्या है क्या नहीं, बस मुझे करना रहता है पूजा पाठ और कृष्ण भक्ति। उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। और जैसे कि यहाँ पे आज मैंने सुना था कुछ है, तो वो क्या है आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हम भजन में लग चुके हैं। भजन को ख़त्म होने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या है। तो ये एक्चुअली आज क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको क्यों मैं छुपाऊँ, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको कुछ भी नहीं छुपाऊँगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे भजन कर रहे हैं। वैसे हमारे एक श्रीला प्रभुपद जी है जो इस्कॉन को वो बनाए थे, जिन्होंने हमको कृष्ण भक्ति के बारे में बताया। देखिए ये प्रभु जी है, श्रीला प्रभुपद है, हमारे भगवान जैसे मानते हैं। तो आज एक्चुअली यहाँ पे है तुलसी विवाह। मैंने लाइफ में कभी तुलसी विवाह नहीं देखा था, तो इस्कॉन ने मुझे वो मौका दिया कि मैं तुलसी विवाह को देख सकूं, जो मैं आज देख पाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छे से डेकोरेट किया था। यहाँ पे एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ है कुछ, तो फिर हम वहाँ पे क्या किए, आ चुके हैं तुलसी विवाह के लिए। सब लोग खड़े हो चुके हैं, पर मैं सोचा कि मैं वहाँ से आ जाता हूँ, तो मैं वहाँ के लिए भी यहाँ से ख़त्म होता है तो मैं निकल पड़ा हूँ इंडियन टेम्पल की तरफ। रास्ता देखिए बहुत सुनसान है, बहुत डर लगता है और मैं अकेला ही हूँ, रोड पे कोई नहीं है। मैं डर डर के जा रहा हूँ, पूरा अंधेरा, ऐसा लगा कि कोई आ गया, इसलिए मैं कैमरा को हिला दिया। बहुत डर लगता है। मैं फिर भी मतलब भगवान की होता है ना लीला, तो आप हर मुसीबत को पार कर सकते हो अगर आपके अंदर वो श्रद्धा हो, भक्ति हो। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। काफ़ी सारा भीड़ है, काफ़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं लेट हो गया हूँ, पहुँच चुका हूँ और आपको मैं दिखा दूँगा यहाँ के जो माहौल होता है बहुत ही अलौकिक होता है, बहुत अच्छा होता है। ये देखिए हमारे जगन्नाथ जी है और बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही अच्छे यहाँ पे खेलने के लिए भी बच्चों के लिए है। कभी कभी हमारा मन करता है मैं भी खेल लेता हूँ बच्चा बन के। तो देखिए यहाँ पे कैसे बच्चे सब खेल रहे हैं, बहुत ही मज़ा है, बहुत एंजॉय होता है। हम भी कभी कभी मेरे जो भाई की लड़की है, मेरा भतीजी है, मैं वो भी उसको लाता हूँ और यहाँ पे हम साथ में खेलते हैं और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इस जगह। क्या शायद आज एकादशी में कुछ प्रसाद भी है और ढेर सारे लोग आएंगे, हम उनसे भी मिलेंगे, बातें करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये हमारे देखिए परिक्रमा मार्ग, ये हम परिक्रमा करते हैं यहाँ पे, हमेशा जगन्नाथ जी की परिक्रमा करते हैं और फिर परिक्रमा करते करते हम प्रभु जी के नाम लेते लेते आगे बढ़ चलते हैं। आप कभी भी जगन्नाथपुरी जाते हैं आपको सेम फील होगा जो मुझे यहाँ पे फील होता है। यहाँ के जो अलौकिक है आपको जितना भी बताऊँ मुझे कम पड़ता है। और देखिए शिव जी भी है यहाँ पे और यहाँ पे शायद आज वाटर फाउंटेन लगाए थे इन लोगों ने, ऑन किए थे, बहुत दिन बाद ऑन किए थे। बहुत ही प्यारा लगता है ये जगह भी, फ़ोटोशूट के लिए हो आप ध्यान लगा सकते हो यहाँ इस जगह पे। और ये है हमारे साउथ की एक भगवान है, कृष्ण जी के अवतार हैं और वेंकटेश्वर बोलते हैं और इनका भी अलौकिक रूप है, आप वर्णना नहीं कर सकते इस रूप को। फिर मैं यहाँ से जाते जाते परिक्रमा भी सोचा कर लेता हूँ। तो परिक्रमा मैंने करने के बाद तो फिर मैं हमारे जो मेन टेम्पल है मैं वहाँ पे आके पहुँचा और वहाँ पे जैसे आपको बताया था दुर्गा मैया है, राधे कृष्णा
लक्ष्मी नारायण, सीताराम, हनुमान, सारे भगवान हैं। और यहाँ के तो जो पोशाक पहनते हैं भगवान जी, बहुत ही प्यारा, सारे इंडिया से ये लोग मंगाते कस्टमाइज़ करके, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इनको सजाया जाता है। देखिए यहाँ पे भी एक सत्यनारायण पूजा हो रहा था, तो ये भी एक मौका होता है। आप ये मत सोचिए कि जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं वो हमारे धर्म को फॉलो नहीं करते और वो बहुत मॉडर्नाइज हो जाता है। मैं तो बोलूँगा कि इंडिया से ज़्यादा जो बाहर रहते हैं आउट ऑफ इंडिया के लोग, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत अच्छे से विधि से ये लोग प्रोग्राम करते हैं। हम भी सब एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और जी हाँ, मैं जो वेट कर रहा था भगवान जी के आरती स्टार्ट हो चुका है। आप बिलीव नहीं करोगे, आज जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा मैया जो दिख रहे थे वो शायद दुनिया का सबसे मतलब बोलते हैं ना अलौकिक दृश्य था। बहुत ही प्यारा लग रहे थे, सोने की गहने में बहुत ही प्यारा लग रहे थे। कान्हा जी ऐसा लग रहा था कि जगन्नाथ जी आ गए हैं, यहाँ पे आविर्भाव हो चुके हैं। हम उनसे मिल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमसे नज़र मिला रहे हैं और हमसे बोल रहे हैं कि आप आ जाओ मेरे शरण में, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा और आपको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहूँगा। कभी भी मैं खुद को आपसे अलग नहीं करूँगा, मैं हमेशा जुड़े रहूँगा। उड़ीसा वासी की और सारे संसार की जितने भी इंसान हैं सब मेरे हैं। तो फिर मैं यहाँ से क्या हुआ, मैं सोचा कि आरती ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ पे बच्चों को खिलाने लगा और मैं भी खेलने लगा। मेरे बेटी भी बैठी है, भाई की लड़की, तो मैं भी बच्चा बन के मैं भी खेलने लगा। तो बहुत सारे एंजॉय किया मैंने उस दिन। और मेरे जो भतीजी है वो उठने को नाम ही नहीं ले रहा था, खेलूँगा 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 पापा पापा खेलूँगा, ऐसे करके मुझे बहुत दौड़ाया और ऐसा लगा कि मेरा वजन काम करा रहा है। और फिर मैंने उसको यहाँ पे भी झूला में भी झुलाया, उसको सब खेलना था, सब खेलेगा। और मुझे बोलता था कि मुझे ज़ोर ज़ोर से आप धक्का दो, मुझे डर नहीं लगता। बच्चे डरते हैं पर ये नहीं डरती है, इसको कोई डर नहीं है और इसको इतना मज़ा आता है। कोई भी चीज़ करो ना डरती नहीं है, स्लाइडिंग कराओ, स्केटिंग कराओ और स्विमिंग कराओ, कोई चीज़ में डरती नहीं। अच्छी बात है, बच्चे ब्रेव होना चाहिए। मैं भी खुश हूँ इस किस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली जो होता है, लोग यहाँ पे सारे पूजे के लिए बिजी भी थे और वहाँ पे मैं खेलने के लिए बिजी था। मैं सोचा कि इस तरफ चलता हूँ, इसलिए मैं आ गया। और प्रसाद की शायद टाइम भी हो चुका था, तो इसलिए आरती ये लोग ख़त्म कर रहे थे कि हम लेट हो गए क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करके निकल जाते हैं। और खाना बेहतरीन बना था, आपको दिखा देता हूँ क्या क्या बना था आज खाने के लिए। देखिए सारे थे, सब्जी, दाल, पूड़ी, कचौड़ी, आलू की भाजी, सब थे। बहुत ही टेस्टी खाना, बिना प्याज लहसुन के जो खाना होता है ना वो दुनिया की कोई भी 5 स्टार होटल में नहीं मिलता है। और इतना श्रद्धा से ये लोग को देते हैं और श्रद्धा से हम लोग खाते हैं। मैं तो जो पार्टी होता है मैं बहुत, जो मंदिर में जो होता है मैं बहुत प्यार से खाता हूँ। मुझे तो एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। ये सारे मेरे फ्रेंड्स भी आ गए थे, मैं इनसे मिला नहीं था तो मैंने इनसे भी मिला लिया, तो ये भी खुश हो गए थे ये मेरे को देख के। तो फिर वापस से मैं क्या कर रहा, मैं ना मेरे बच्चे जा ही नहीं रहे थे तो मैं इसके पीछे पीछे भागते भागते फिर से है चलो चलो चलते हैं, और मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ घर के लिए। तो आज की जो रात था, मेरा जाते टाइम भी बहुत अंधेरा था, आते टाइम भी बहुत अंधेरा है। मुझे डर लग रहा था, मेरी गाड़ी एक्चुअली मुझे छोड़ दी गेट के पास, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर भी मैं सोचा कि नहीं, साहस के साथ जाऊँगा क्योंकि मेरे भगवान मेरे पास है। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें,